जैसा कि आप लोग जानते होंगे ट्रायंगल के थ्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसी बात को आज हम प्रूव करना सीखेंगे। देखिए, कोई भी ट्रायंगल आप बनाते हैं, ट्रायंगल दैट मीन्स जिसमें आपका थ्री साइड हो, थ्री साइड से क्लोज्ड फिगर जो भी बनते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स में थ्री एंगल का सम कितना होता है 180। अब देखिए, जो थ्री एंगल्स की बात करते हैं तो वो हम इंटीरियर नहीं बोलते, फिर भी आप ये मान के चला करिए जब भी हम 180 की बात करते हैं तो थ्री इंटीरियर एंगल का सम की बात करते हैं। ठीक है, इन थ्री इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। इस बात को तो आप जानते भी हैं, इसका हम प्रूविंग देखेंगे या डेरिवेशन देखेंगे कैसे होगा। देखिए, आप मान लीजिए सपोज करिए ट्रायंगल ए है, बी है, सी है। यहाँ पर आप लेट करिए कि एंगल इसको ए पर बनने वाला एंगल अगर 1 है, यहाँ पे बी पर बनने वाला एंगल 2 है और सी पे बनने वाला एंगल 3 है। दैट मीन्स 1 कहने का मतलब कि ए पे बनने वाला जो एंगल 1, बी पे बनने वाला एंगल 2 और सी पे बनने वाला एंगल 3। दैट मीन्स ए पे कितना एंगल बन रहा है 1 एंगल नहीं बन रहा, 1 जो एंगल बन रहा है उसका नेमिंग कर दिया गया डिग्री, मतलब डिग्री 1 नहीं, 1 एंगल 1। तो दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180। एंगल 1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकती है, 20। तो कुल मिला के एंगल 1 की जो वैल्यू हो, एंगल 2 की, एंगल 3 का, इन तीनों का टोटल करेंगे तो 180 आना चाहिए। ऐसा हम प्रूविंग देखने वाले हैं। देखिए, ये प्रूविंग कैसे होगी, इसके पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था, टू पैरेलल लाइंस। उसमें आपने इंटीरियर अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इस टाइप की चीजें थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो ये सारी बातें देखे थे, तो इन्हीं का हम इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए बीसी साइड, बी से लेकर सी तक एक साइड दिख रही है, बीसी साइड के पैरेलल एक साइड हम ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट ए पर पास करी। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इस टाइप से। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज करिए ये लाइन आपका डी ई है। मीन्स आप इसका अगर डेरिवेशन राइट करें तो आप राइट करेंगे डी पैरेलल डीई पैरेलल बीसी खींचा। अब देखिए, ट्रायंगल के थ्री एंगल का सम 180 होता है, तो आप ये कभी मत सोच लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब भी बी पर एंगल बन रहा है तो बी पर एक इंटीरियर साइड में बन रहा है, एक आपका एक्सटीरियर साइड में। ऐसे ही सी पर भी है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी 180 की बात होती है तो वो इंटीरियर एंगल की सम की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए डी पैरेलल बीसी है, तो इसके पहले हमने आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बेस पे हमने कुछ बातें बताई थी, तो उसी का इस्तेमाल होगा। देखिए, आप अगर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी देखिए दो एंगल नया क्रिएट हो रहा है, तो जिसको आप लेट कर लीजिए 1 2 3, जिसको सपोज करिए यहाँ पर 4 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, 4 एंड 5। अब देखिए, आपको पता है कि डीई, सिंस डीई एक स्ट्रेट लाइन है, D is a straight line, इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगल DAC, एंगल DAC दैट मीन्स आपने पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन, या सपोज करिए इस ट्रांसवर्सल लाइन को हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर ये गिर रही है तो इस लाइन के गिरने से दैट मीन्स AC लाइन, यहाँ पर देखिए ये A पॉइंट है, कौन सा है AC लाइन की वजह से क्या होगा, ये एंगल जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल था दैट मीन्स ये 180 एंगल टू पार्ट में ब्रेक हुआ, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। तो यही हम राइट करने वाले, एंगल DAC प्लस एंगल CAE, DAC प्लस एंगल CAE कितना होगा 180। ये किससे होगा, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल LPA। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल में टू एंगल का सम 180 होता है, तो आपने DAC प्लस CAE का सम आपने दिखा दिया 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि एंगल DAC आपको टू पार्ट में ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि एक BA लाइन जा रही है इनके बीच में, तो BA लाइन की वजह से ये DAC टू पार्ट में ब्रेक हो रहा है, जो कि एक पार्ट आपका DAB है। आप राइट कर सकते हैं एंगल DAB प्लस एंगल BAC। ये हमने राइट किया है किसके प्लेस पे, एंगल DAC के प्लेस पे, DAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAE इक्वल टू क्या होता है 180। इसको आप राइट कर सकते हैं, सिंस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAB
प्लस एंगल बी ए सी। ये किससे? एडजेसेंट एंगल से, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब आपने बताइए डी ए बी को क्या लेट किया है डायग्राम में? डी ए बी को लेट किया है एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल बी ए सी। देखिए बी ए सी के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं एंगल 1, एंगल सी ए की प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। कहने मतलब अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले तीनों एंगल का सम वास्तव में लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 2 एंगल का सम होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने 3 एंगल का सम कितना भी दिखाया है? 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी तो हमारा यहाँ पर तीनों एंगल का सम जो है स्ट्रेट लाइन पर वो 180 हमने दिखाया अभी तक। ठीक है, इसके बाद हमको तो दिखाना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो ये कैसे हम दिखाएंगे? आपको देखिए पता होना चाहिए कि एंगल 4 के प्लेस पर हम एंगल 2 राइट कर सकते हैं। क्यों राइट कर सकते हैं? अभी आपको मैंने बताया कि ये दोनों लाइन कैसे है, डी पैरेलल ड्रॉ, यहाँ पे आप राइट कर दीजिए ड्रॉ डी पैरेलल बीसी। दैट मीन्स डी आपने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, तो दो पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ होती है तो उनके बीच अगर ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होता है। कैसे? इंटीरियर अल्टरनेट। जैसे कि हमने बताया था ट्रांसवर्सल लाइन के इन साइड में दोनों एंगल बनना चाहिए, एक लाइन के इस साइड एक लाइन के इस साइड। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट या इंटीरियर अल्टरनेट, और ये इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं? एंगल 2। एंगल 1 देखिए अपने ही प्लेस पे रहने दीजिए क्योंकि ये ट्रायंगल के इनसाइड ऑलरेडी है। 4 की प्लेस पे हम 2 राइट किए हैं क्योंकि हमको 2 एंगल चाहिए। ट्रायंगल का एंगल कौन सा है? 2 है, 3 है, 1 है, इसलिए हम 4 के प्लेस पे क्या राइट कर दिए हैं? 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1। ऐसे ही देखिए एंगल 5 की बात करें तो एंगल 5 इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से एंगल 3 के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 3 हम राइट कर देंगे, इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। मीन्स 4 के प्लेस पे आपने 2 और आप क्या राइट कर सकते हैं? 5 के प्लेस पे 3 राइट कर सकते हैं। क्या राइट करेंगे? 3। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट राइट कर दीजिए हल्का सा, 5 के प्लेस पे 3 राइट किया। क्यों? क्योंकि आप राइट कर सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल? अल्टरनेट एंगल। मीन्स इसी प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल आपस में 4 2 के इक्वल है, 5 3 के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। अब आप इसी को चाहो तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 राइट करिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, जो कि आपके क्या हैं? ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं। ठीक है, 1 2 3, और इनका सम हमने आपको कितना दिखा दिया? 180 डिग्री। यही आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योगों का प्रूफ है जो कि 180 डिग्री। ओके, धन्यवाद।